नमस्कार मित्रों। आज मैं समाज विषय पर अपने विचार रखूँगा। समाज किसे कहते हैं। वर्तमान में एक समस्या यह आ रही है कि भारत में अधिकांशतः प्रचलित मान्यताएं, परिभाषाएं, व्यवस्थाएं जो है वह पश्चिम के आधार पर ली गई हैं, पश्चिम से ली गई हैं और आंख बंद करके उनका अंधानुकरण किया जा रहा है। विचार मंथन तक नहीं हो रहा है। वर्तमान में समाज का जो अर्थ है वो दलित समाज, पिछड़ा समाज, स्वर्ण समाज, अवर्ण समाज, अहिर समाज, राजपूत समाज, जाट समाज, बनिया समाज, ब्राह्मण समाज, भूमिहार समाज, इसी प्रकार से समाज को परिभाषित किया जा रहा है। वास्तव में इनमें से कोई भी समाज नहीं है। समाज का अर्थ होता है सर्व व्यक्ति समूह, अर्थात दुनिया के सभी लोगों को मिलाकर के समाज का निर्माण होता है। लेकिन अपने राजनीतिक लाभ के लिए, राजनीतिक स्वार्थ के लिए जितने भी हमारे नेता हैं वह समाज को विभिन्न भागों में, विभिन्न वर्गों में तोड़ने का काम करते हैं और इन्हीं वर्गों को, समुदायों को, क्लासेस को, कम्युनिटीज़ को ही इन्होंने जो है समाज का नाम दे रखा है। जबकि ये क्लासेस जानबूझ करके क्रिएट की जाती हैं, क्योंकि जितनी क्लासेस बनेंगी उतने ही क्लासेस होंगे। वर्ग बनेंगे तो वर्ग संघर्ष होंगे, वर्ग विद्वेष होंगे, और वर्ग विद्वेष होंगे तो हर एक वर्ग का एक प्रतिनिधि खड़ा किया जाता है जो कि अपना वोट बैंक बनाता है। किंतु ये देखने में आता है जो जिस क्लास को रिप्रेजेंट करता है वो क्लास तो वहीं रह जाती है, किंतु रिप्रेजेंट करने वाला व्यक्ति बढ़ जाता है। तो समाज को अपने राजनीतिक स्वार्थ और लाभ के लिए निरंतर बांटा जा रहा है ताकि लोकतंत्र में लोक का जो अस्तित्व है वह समाप्त किया जा सके और तंत्र लोक को गुलाम बना सके। जबकि लोकतंत्र में लोक सर्वोच्च होता है, किंतु लोक सर्वोच्च तो तब होगा जब लोक का अस्तित्व होगा। लोक को धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, लिंग भेद के आधार पर, गरीब अमीर के आधार पर, उत्पादक उपभोक्ता के आधार पर, बुद्धिजीवी श्रमजीवी के आधार पर, ग्रामीण और शहरी के आधार पर निरंतर तोड़ा जाता है और अलग अलग वर्गों को, कम्युनिटीज़ को ही लोक का नाम दिया गया है। समाज को महिला और पुरुष के नाम पर लड़ाया जा रहा है, जबकि दोनों ही समाज के अंग हैं। समाज को जो है सवर्ण और अवर्ण के नाम पर लड़ाया जाता है, जातियों के नाम पर लड़ाया जाता है, जबकि दोनों ही समाज के अंग हैं और सबको मिला करके समाज का निर्माण होता है। तो इस प्रकार के राजनीतिक कुप्रपंचों से निकल करके समाज को एकजुट होना चाहिए और पावर और इकोनॉमी जो सेंट्रलाइज्ड हो गई है उसे जो है डिसेंट्रलाइज अथवा नॉन सेंट्रलाइज करने का प्रयास करना चाहिए। तो समाज का अर्थ वर्ग नहीं है, समुदाय नहीं है, क्लासेस, कम्युनिटीज़ नहीं है। समाज का अर्थ सर्व व्यक्ति समूह अर्थात विश्व के सभी लोगों का समूह जो है समाज कहलाता है। इस विषय में कोई यही समाप्त करता हूँ। नमस्कार।